मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत ही दिल को छूने वाली बात कह रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई की फीस नहीं लेते तो कितने प्यार से पढ़ना चाहिए। बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई की फीस नहीं लेते तो कितने प्यार से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए फ्री स्कूल खोला है, क्यों? रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए फ्री स्कूल क्यों खोला है? क्योंकि सभी ऑर्फन निधन के बन गए। बाबा ऐसे गरीब बच्चों से फ़ी क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिसे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। भले पिछाड़ी में आए हैं लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। नए बच्चे थोड़ी मेहनत करके पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना होता है। परम पिता परमात्मा और बच्चे अब आकर मिले हैं। इसे कहा जाता आत्मा और परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। ये मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं। तुम बच्चे सुखी रहते हो। जो सुख तुम आत्माएं भी पा रही हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन गए। फिर बाप पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते हो। अब तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार। वो टीचर बनकर हम सालिग्रामों को पढ़ाते हैं। बाबा है निराकार, टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। कहते, बच्चे हम फिर से तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? संगम पर ही तुम्हें बनाया था। अब फिर तुम्हें मनुष्य से देवता, बैकुंठ स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम्हें वर्षा दिया था, फिर तुम्हें 84 जन्म लेने पड़े। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, मैं आया हूँ। फिर तुम्हें पहला नंबर जन्म से शुरू करना है। मैं तुम्हारा बाप तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप पढ़ाने की बच्चों से क्या फ़ी लेगा? बच्चों से फ़ी कैसे लेंगे? एक पाई भी फ़ी नहीं लेता। कितना दूर परम धाम से आता हूँ तुम्हें पढ़ाने। ये नौकरी करने रोज़ आता हूँ। कोई की नौकरी दूर कहीं होती है तो रोज़ रोज़ आना जाना होता है। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है जो हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। भगवान वाच, मैं निराकार परमात्मा हूँ, ना कि श्री कृष्ण। तुम जिस श्री कृष्ण को भगवान समझते हो वो भगवान हो ना सके। वो तो पूरे 84 जन्म लेते। भगवान को अपना शरीर नहीं, जैसे तुम आत्मा हो वो भी आत्मा है। सिर्फ आत्मा कहने से सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूँ निराकार, मुझे बुलाते हैं शिव बाबा। असल में मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, न श्री कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा। ये सब है झूठ। मैं ही आकर तुम्हें सच बताता हूँ। तुम्हें सच सच नर से नारायण बनाने में आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। यहाँ आकर इस शरीर द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूँ। सारा दिन इसमें बैठता नहीं, चक्र लगाता रहता हूँ। मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए। कहते भी हो, कोई आदि देव कहते हैं, कोई एडम कहते हैं, कोई महावीर कहते हैं।
तुम प्रजापिता कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, इसलिए मुझे इस पराई देश में आना पड़ा। सब पतित दुखी हैं, ऑर्फन हैं, धंधाधोरी है नहीं। ऑर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फ़ी नहीं लेती। ये तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानते नहीं। कितने जन्म जप तप दान पुण्य करते आए। पूछा जाता है क्यों करते हो, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से। बाबा कहते ऐसे तो है नहीं। भक्ति करते करते तुम और ही पतित बन गए, पंख टूट गए। भक्ति करते करते पतित बन गए, पंख टूट गए। तुम उड़ नहीं सकते जब तक तुम्हारे में ज्ञान घृत ना पड़े। घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से जोत बुझ गई। फिर मैं आके भरता हूँ। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। यहाँ तुम खुशी में रहते हो, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। यहाँ बहुत खुशी में रहते हो, घर जाने से भूल जाते हो। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फ़ी नहीं लेता। तुम कहेंगे चावल मुट्ठी देते हैं। ये चावल मुट्ठी तुम भक्ति मार्ग में देते आए, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो बाबा सम्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते इनके पास रखा ही क्या है। तो बाप थोड़ा ही तुमसे कुछ लेंगे। उस पढ़ाई में कितना खर्चा करना पड़ता, कितने इम्तहान पास करने पड़ते। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ। स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी जास्ती मेहनत करनी पड़ती। उसके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं। जो जल्दी जल्दी पढ़ते उन्हें कुछ घाटा नहीं। नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं, पुरानों से भी तीखे जाते हैं। बाबा कहते शुरू में जो आए वो कितने भागंती हुए। अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए हो, सिर्फ तुम्हें गुये गुये पॉइंट सुनाता रहता हूँ। बाप कहते जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह धंधाधोरी भले करो, सिर्फ मुझे याद करो, चक्र को याद करो। मुझे याद करो, चक्र को याद करो। ये भूलना नहीं चाहिए। ये तो समझते हो ना, अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। बाबा समझाते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो, पति को भी करते हो। मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूँ, टीचर भी हूँ। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। शिव बाबा कहते मैं आपका सब कुछ हूँ, सुख देने वाला हूँ। वह पतित संबंधी आदि तुम्हें दुख ही देंगे। सतयुग में कोई किसको दुख नहीं देते। अब मैं आया हूँ सतयुग का राजभाग देने। तुम जानते हो इस संगम पर बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना तुम पढ़ेंगे, पढ़ाई भी बहुत सहज है। ये है ही सहज ज्ञान, सहज याद। ये है सहज ज्ञान, सहज याद। मौत भी सामने खड़ा है। मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने, इसलिए मुझे कालों का काल कहते हैं। ये भी कहते हैं इन्हें काल खा गया। काल शरीर को खाता, आत्मा को खा ना सके। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पार्ट बचाती है। अब तुम जानते हो एक धक से सब क्लास हो जाएगा। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा नहीं। सबको वापस जाना है। रोते तब हैं जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते। तुम बाप को बुलाते भी हो कि बाबा हमें अपने साथ ले जाओ, तो बाबा आया हुआ है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको ले जाते हैं। विनाश होगा तो सब मरेंगे, रहेगा कोई नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है। मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती जाती है। छोटी छोटी टाल टालियों में कितने पत्ते निकल आते। झाड़ तो बढ़ेगा ही, परंतु उनकी आयु भी जरूर है। कल्प वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती। अभी बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं पूज्य देवी देवता बनाने के लिए। पहले पहले बाप तुमको मिलता और धर्म वाले आते ही पिछाड़ी में हैं। सतयुग में तुम आते हो, पढ़ाता भी तुम्हें हूँ। सिर्फ कहता हूँ पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? विष बिगर तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी आश थी श्री कृष्णपुरी में जाने की, तो श्री कृष्ण की राजधानी में जाएंगे या प्रजा में? श्री कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेज ही करेंगे, प्रजा थोड़ा ही करेगी। ये मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो राधे कृष्ण
स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजाई वालों की ही माला बनती है। 8 दाने में आओ, अच्छा 8 में नहीं तो 108 में तो आओ, कम से कम 16,108 में तो आओ। ये है ही राजयोग। बाप की श्रीमत पे चलना चाहिए। घर के भातियों को भी समझाओ। बाबा तुम्हें समझाते औरों को समझाने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। महाभारत लड़ाई भी प्रसिद्ध है, जबकि भगवान आया था। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश गया हुआ है। ये वही समय है। फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा धर्म होता ही नहीं। भारत कितना सरताज था, कितना साहूकार था। क्रिश्चियन लोग सब यहाँ से साहूकार हुए। सोमनाथ के मंदिर में कितने माल ले गए ऊँट भरकर। ये तो एक मंदिर की बात है। भारत में बहुत मंदिर थे। बाप सारे झाड़ का राज समझाते हैं। मैं बीज ऊपर में हूँ, ये उल्टा झाड़ है। नॉलेजफुल मैं हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है। रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया। अब तुम्हें स्मृति आई, हमारा बाप कौन है, ये चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक जैसी नहीं होती। एक की समझ ना मिले दूसरे से, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जानते हो ये फ़ी कुछ लेते नहीं। बिगर कोड़ी खर्चा तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुम्हें मिलता था, और अब तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वो बच्चों का ही लगता है। बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो मिलकर सेवा करते हैं। बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह से पकड़ा खर्चा करने के लिए। इसमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके इनसे सब कुछ कराया। ये तो झट स्वा हो गया। सब कुछ जो इनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले बैगर बन जाओ, तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया अब ये क्या करेंगे, विनाश होना ही है। बाबा ने कहा बंदर माफिक मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो। झट खोल दी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को टच कराया, ये मुट्ठी खोल दो, तन मन धन सफल करो। सो मुट्ठी खोल दी। नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चों बादशाह पीरू वजीर ये हो गया। एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया। तुम बच्चों की बट्टी बननी थी, स्कूल भी बने थे। अब तुम होशियार हो, फिर औरों को भी पढ़ाते हो। तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाबा है कल्याणकारी। सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियों आदि की युक्तियाँ और भी निकलती रहेंगी। ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। किंग क्वीन एक है, वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बच्चे जानते अब मौत सामने खड़ा है। जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप पावन बने, बच्चा ना बने तो वो कपूत ठहरा ना। इसमें तो नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वर्षा भी उनसे मिलेगा। अब बाबा से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो। पावन बनने बिगर नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सज़ा मिलती है। गर्भ जेल में भी सज़ा भोगते हैं। सत्यों में कोई जेल आदि होती नहीं है, ही स्वर्ग। अब बाप साधारण तन में आए हैं, इसलिए बाप को पहचानते नहीं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पावन बनेगी। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ, फिर इसको नंबर 1 पावन बनाता हूँ। तत्त्वम, तुम भी पावन बनते हो। तुम बाप के बच्चे बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसलिए बाप दादा कहा जाता।
बाबा समझाते, अब टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, सारा दिन यही बातें ख्याल में रहें। बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, सारा दिन यही ख्याल चलते रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पूरा पूरा नष्टो मुहा बनना है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है, बिगर कोड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है, उनका चेहरा भी सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, वो उसके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उसके चेहरे से झलक फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे। आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। ओम शांति।